एक बार महाराज दशरथ जी राम जी आदि के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में देवर्षि नारद जी से उनकी भेंट हो गई। महाराज दशरथ जी, राम जी आदि सभी ने देवर्षि को प्रणाम किया। तदंतर नारद जी ने उनसे कहा, महाराज, अपने पुत्रों तथा सेना आदि के साथ आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर बड़े ही विनम्र भाव से राजा दशरथ जी ने बताया, भगवान, हम सभी गंगा स्नान की अभिलाषा से जा रहे हैं। इस पर मुनि ने उनसे कहा, महाराज, निसंदेह आप बड़े अज्ञानी प्रतीत होते हैं, क्योंकि पतित पावनी भगवती गंगा जिनके चरण कमलों से प्रकट हुई हैं, वे ही नारायण श्री राम आपके पुत्र रूप में अवतरित होकर आपके साथ में रह रहे हैं। उनके चरणों की सेवा और उनका दर्शन ही दान, पुण्य और गंगा स्नान है। फिर हे राजन, आप उनकी सेवा न करके अन्यत्र कहाँ जा रहे हैं? पुत्र भाव से अपने भगवान का ही दर्शन करें। श्री राम के मुख कमल के दर्शन के बाद कौन सा कर्म करना शेष बच जाता है? पतित पावनी गंगा अवनी मंडले, सही गंगा जन्मिलेन यार पद तले, सही दान सही पुण्य सही गंगा स्नान, पुत्र भावे देख तुम्ही प्रभु भगवान। नारद जी के कहने पर महाराज दशरथ जी ने वापस घर लौटने का निश्चय किया, किंतु भगवान श्री राम जी ने गंगा जी की महिमा का प्रतिपादन करके गंगा स्नान के लिए ही पिताजी को सलाह दी। तदनुसार महाराज दशरथ जी पुनः गंगा स्नान के लिए आगे बढ़े। मार्ग में 3 करोड़ सैनिकों के द्वारा गुहराज ने उनका मार्ग रोक लिया। गुहराज ने कहा, मेरे मार्ग को छोड़कर यात्रा करें। यदि इसी मार्ग से यात्रा करना हो तो आप अपने पुत्र का मुझे दर्शन कराए। इस पर दशरथ जी की सेना का गुह की सेना के साथ घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। गुह बंदी बना लिए गए। कौतुकवश भगवान श्री राम जो ही युद्ध देखने की इच्छा से गुहराज के सामने आए, गुह ने दंडवत हाथ जोड़ प्रणाम किया। प्रभु के पूछने पर उसने बताया, प्रभु, मेरे पूर्व जन्म की कथा आप सुने। मैं पूर्व जन्म में महर्षि वशिष्ठ का पुत्र वामदेव था। एक बार राजा दशरथ जी अंधक मुनि के पुत्र की हत्या का प्रायश्चित पूछने हमारे आश्रम में पिता वशिष्ठ के पास आए, पर उस समय मेरे पिताजी आश्रम में नहीं थे। तब महाराज दशरथ जी ने बड़े ही कातर स्वर में हत्या का प्रायश्चित बताने के लिए मुझसे प्रार्थना की। उस समय मैंने राम नाम के प्रताप को समझते हुए 3 बार राम 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 इस प्रकार जपने से हत्या का प्रायश्चित हो जाएगा परामर्श राजा को बतलाया था। तब प्रसन्न होकर राजा वापस चले गए। पिताजी के आश्रम में आने पर मैंने सारी घटना उन्हें बतला दी। मैंने सोचा था कि आज पिताजी बड़े प्रसन्न होंगे, किंतु परिणाम बिल्कुल ही विपरीत हुआ। पिताजी क्रुद्ध होते हुए बोले, वत्स, तुमने यह क्या किया? लगता है तुम श्री राम नाम की महिमा को ठीक से जानते नहीं हो। यदि जानते होते तो ऐसा नहीं कहते, क्योंकि राम इस नाम का केवल एक बार नाम लेने मात्र से कोई पातक उपपात को तथा ब्रह्म हत्यादि महापातकों से भी मुक्ति हो जाती है। फिर 3 बार राम नाम जपने का तुमने राजा को उपदेश क्यों दिया? जाओ, तुम नीच योनि में जन्म ग्रहण करोगे। और जब राजा दशरथ जी के घर में साक्षात नारायण श्री राम अवतीर्ण होंगे, तब उनके दर्शन से तुम्हारी मुक्ति होगी। प्रभु, आज मैं करुणा सागर पतित पावन आपका दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। इतना कहकर गुहराज प्रेम विवहल हो रोने लगा। तब दया सागर श्री राम ने उसे बंधन मुक्त किया और अग्नि को साक्षी मानकर उससे मैत्री कर ली। भगवान के मात्र एक नाम का प्रताप कितना है, यह इस प्रसंग से ज्ञात होता है। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।